प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम दर्जा शशम का सबक इसार का जज्बा पढ़ रहे हैं। यह एक तवील कहानी है जिसमें हम यहाँ तक पहुँचे थे कि अदनान और शिबा ने एक ज़ैन नाम के एक बच्चे को गोद लिया था। लेकिन जब उनके यहाँ अपनी औलाद होती है, अपने 2 बेटे होते हैं, तो शिबा ज़ैन से बेपरवाह होती है और आहिस्ता आहिस्ता ज़ैन बड़ा होता है और उसको ये बात बहुत खलती है कि मेरी माँ मुझसे नफ़रत क्यों करती है। शिबा अपने दोनों बेटों को ये बात भी बताती है कि ये तुम्हारा सगा भाई नहीं है बल्कि सौतेला है, इसलिए वो भी उससे नफ़रत करने लगते हैं। फिर जब कुछ वो बड़ा हो जाता है, ज़ैन इस लायक हो जाता है, वो एमकॉम करता है, तो वो एक दिन घर छोड़कर चला जाता है। इधर से फिर अदनान जो है वो बीमार पड़ता है बहुत ज़्यादा, और उसकी जो दौलत होती है या उसका जितना भी बिज़नेस होता है या उसकी जितनी भी फैक्ट्रियाँ होती हैं वो सब गबन हो जाती हैं, सब उस पर जो है कब्ज़ा कर लेते हैं। तो अब उनके पास 2 वक्त की रोटी भी मैसर नहीं होती है। इतने में अदनान बहुत ज़्यादा बीमार होता है और उसके दोनों गुर्दे ख़राब होते हैं। तो वो अखबार में इश्तिहार देते हैं कि कोई अतिये के तौर पर अगर कोई गुर्दा देना चाहे, हालांकि ये नामुमकिन सी बात है कि पैसे देकर भी गुर्दा लेना बहुत मुश्किल होता है, तो अतिये पर तो कोई नहीं, तोहफे में तो कोई नहीं दे सकता है। तो फिर आगे क्या होता है ये आज हम पढ़ेंगे। ज़ैन जब घर से निकला तो उसे ये मालूम न था कि किधर जाना है। उसने कदम क्या बढ़ाए कि उसका रास्ता खुद ही उसे मंजिल की तरफ खींचता गया। एक तरफ ज़ैन जब घर से निकला, घर छोड़कर भागा, तो उसे ये नहीं मालूम था कि उसे किधर जाना है। लेकिन जैसे उसने कदम बढ़ाए तो ऐसा लगा कि जैसे मंजिल जो है उसे अपनी तरफ खुद ही खींच रही है। वो अपने शहर से बहुत दूर जाकर एक फैक्ट्री में मुलाजिम हो गया और अपनी अनथक मेहनत, यानी अनथक मेहनत कहते हैं कभी न रुकने वाली मेहनत, यानी वो बहुत ज़्यादा मेहनती था। उसके ज़रिए वो तरक्की करता हुआ 10 बरस के अंदर ही फैक्ट्रियों के एक तवील सिलसिले का जनरल मैनेजर बन गया। बहुत सारी फैक्ट्रियों का वो जनरल मैनेजर बन गया। वो अब एक रईस घराने का दामाद भी था। अब उसकी शादी भी हो गई और कोई किसी ऐसे ऐरे गहरे घर में नहीं बल्कि एक बहुत बड़े अमीर घराने में उसकी शादी हो गई और एक अमीर घराने का वो दामाद भी बन गया। एक दिन वो अपनी कोठी के लॉन में बैठा अखबार पढ़ रहा था कि उसकी नज़र एक इश्तिहार पर पड़ी। उसमें अदनान की ज़िंदगी बचाने के लिए एक गुर्दा अतिये के तौर पर देने की दरख्वास्त की गई थी। उस ज़माने में जबकि हज़ारों रुपए खर्च करके भी ढंग का गुर्दा हासिल करना आसान काम नहीं था। भला अतिये के तौर पर उसे गुर्दा कौन देता? ज़ैन खबर पढ़ते ही उठ खड़ा हुआ और बीवी को बताए बगैर अपनी सेक्रेटरी को साथ लेकर रवाना हो गया। अब ज़ैन को यह पता चल गया है कि उसके माँ बाप जो है, उसका बाप जो है अदनान, वो बहुत बीमार है और उससे ये रहा नहीं गया। तो उसने अपनी बीवी को बताए बगैर वो अपनी सेक्रेटरी को साथ लेकर वो अदनान की तरफ रवाना हो गया। दूसरी सुबह वो अदनान और शिबा के सामने मौजूद था। बाप की हालत देखकर ज़ैन देर तक उसका हाथ अपने हाथ में लिए रोता रहा। यानी जब ज़ैन ने बहुत सालों बाद अपने माँ बाप को देखा, अदनान और शिबा को, तो वो अपने बाप की हालत बर्दाश्त नहीं कर सकता। भले ही वो उसका अपना सगा बाप नहीं था, लेकिन उस बाप ने उसे पाला पोसा बड़ा किया था, पढ़ाया लिखाया था और उससे बहुत प्यार करता था। तो वो अपने बाप की हालत देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हुआ और रोता रहा। वो माँ के गले लगकर भी देर तक सिसकियाँ भरता रहा। सिसकियाँ भरना बोलते हैं आहिस्ता आहिस्ता रोना, यानी शिबा के गले लगकर भी वो बहुत देर तक रोता रहा। ये वही लोग थे। क्यों नहीं रोता? क्योंकि यही वो लोग थे जिन्होंने उसे उस ज़माने में वो सब कुछ दिया था जो उसे उस वक्त कोई देने वाला न था। उन्होंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया था। पुरानी यादों ने उसे निढाल कर दिया। यानी जब ज़ैन अपने बचपन की यादों में खो गया तो ऐसा लगा कि उसकी पुरानी यादों ने उसे थका दिया। निढाल बोलते हैं थका देना। वो 2 शख्सियतें यानी अदनान और शिबा, जिन्हें वो हमेशा पूजता रहा था, यानी बहुत ज़्यादा प्यार करता रहा था, अब महज हड्डियों के ढांचे की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। अब यानी वो सेहतमंद नहीं थे, बूढ़े हो गए थे, कमज़ोर हो गए थे। इधर से उनके पास रुपया पैसा नहीं था, खाने पीने को चीज़ें नहीं थी, तो वो उनका जिस्म जो है वो हड्डियों का ढांचा बन गया था। कुछ देर बाद उसने ख़ुद को संभाला,
फिर डॉक्टरों से मशवरा करने निकल पड़ा, क्योंकि वो एक बहुत अमीर तरीन और बहुत कामयाब बिजनेसमैन बन चुका था, तो वो डॉक्टरों से मशवरा करने निकल पड़ा। दूसरे दिन अदनान का ऑपरेशन किया गया। ज़ैन ने अपना एक गुर्दा बाप की नज़र करके उसकी जान बचाई। दूसरे ही दिन अदनान का ऑपरेशन कर दिया गया और उसे गुर्दा देने वाला और कोई नहीं बल्कि ज़ैन था। उसने अपने बाप अदनान की जान बचाई। वो चाहता तो दौलत के बलबूते पर यानी बलबूता कहते हैं ज़ोर पर, यानी वो चाहता तो दौलत के ज़ोर पर भी वो एक गुर्दा किसी से भी हासिल कर सकता था। लेकिन एक तो अदनान की हालत इस ख़राब हो चुकी थी कि एक दिन का इंतज़ार करना भी ख़तरे से खाली नहीं था। यानी अदनान के ऑपरेशन के लिए वैसे भी देर हो चुकी थी, मे भी हो सकता है ये इन्फेक्शन बढ़ गया हो उनका, और दूसरे वो इस आदत को हाथ से जाने नहीं देना चाहता, और दूसरी ये कि उस पर जो उन्होंने नेकी की थी, उसे पाला पोसा बड़ा किया था, पढ़ाया लिखाया था, तो वो इस नेकी को, इस खुशबख्ती को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। इसलिए उसने अपना गुर्दा निकाल कर अपने बाप की नज़र कर दिया। सेहतयाब होने पर वो उन दोनों को अपने साथ ले आया। जब अदनान बिल्कुल ठीक हो गया तो वो अदनान और शिबा को दोनों को अपने साथ ले गया। उसकी बीवी बड़ी नेक दिल खातून थी, यानी ज़ैन की बीवी जो थी वो बहुत अच्छी खातून थी। उसने अचानक अपने सास ससुर को घर में पाकर वो बाग हो गई। बाग होना मतलब खुश होना, बहुत ज़्यादा खुश होना। वो खुश हो गई अपने सास ससुर को देखकर। ज़ैन ने अपने छोटे भाइयों को भी तलाश करके राह रास्त पर लगा दिया। वो छोटे भाई जो उसके साथ हमेशा बुरा बर्ताव करते थे, उससे नफ़रत करते थे, उसने उनको भी ढूंढ निकाला और उनको राह रास्त पर यानी अच्छे रास्ते पर लगा दिया, और अपने रसूख से उन्हें अच्छे ओहदों पर मामूर कराया, यानी मुकर्रर कराया। मामूर करना मतलब मुकर्रर करना, यानी उसने उनको अच्छे जॉब दिला दिए, अच्छी नौकरी दिला दी, और यूँ सब वो हंसी खुशी दिन गुजारने लगे। इस तरह वो सब हंसी खुशी दिन गुजारने लगे, सब दोबारा मिलजुल कर रहने लगे। इस कहानी से हमें यह नसीहत मिलती है कि हमें दूसरों की हुई नेकियां जो हैं वो हमेशा याद रखनी चाहिए, दूसरों का एहसान हमेशा याद रखना चाहिए, और मौका मिले तो उस एहसान का बदला भी चुका देना चाहिए। और दूसरे ये कि अब दूसरों के साथ भी हमेशा अच्छी तरह से पेश आना चाहिए, हुस्न अखलाक का मुज़ाहरा करना चाहिए। बाकी इंशाल्लाह हम इस सबक के सवालात कल करेंगे। तब तक के लिए आपको ढेर सारी दुआएं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।